बाबा किसी को रिझाते नहीं, अपने प्रभु को रिझाते हैं, अपने राम जी में रमते हैं। जो किया गणों ने किया, तन अछार ब्याल कपाल, जो मिला पहना दिया। नगन, अरे नगन, ऊपर कपड़ा पहनते नहीं बाबा, इसलिए दिख रहा, ऊपर नीचे तो दिखता नहीं है। नगन, बिना वस्त्र के माई नंगा आया दूल्हा, पहली बार दूल्हा नंगा, अरे नंगा नहीं दिगंबरी आया। आप देखिए हमारे जैन धर्म के जितने भी दिगंबरी महापुरुष हैं वो वस्त्र धारण नहीं करते। एक साधना है, एक तपश्चर्या है, और वो अपने प्रभु के स्मरण में इस भाव में उपस्थित रहते हैं कि जगत के व्यवहार का स्मरण ही नहीं रहता, दिगंबरी है, उसी में अवस्थित और व्यवस्थित। बाबा दिगंबरी है, दिग्वसन, दिशाएं वस्त्र हैं बाबा। बच्चों ने अपना बाल भाव दर्शाया और कहते क्या है, जो जियत रही ही बरात, देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही, देखी ही शोभमा विवाह, घर घर बात यसिलरी कर। बारात देखकर जो जीवित रहेगा वो पुण्यशाली है, वही उमा जी का विवाह दर्शन करेगा। ऐसा है कुछ नहीं। बालमन है ना, बालमन कोरी स्लेट है, बालमन निर्मल वस्त्र है, निर्मल जलवत है। कभी भी बच्चों की निंदा न करें। बच्चे निर्मल हैं, बच्चे निष्कलुष हैं, बच्चे शुद्ध बुद्ध हैं। बच्चे जो कुछ भी कहते करते रहते हैं वो हमारे आप से ही सीख लेते हैं। इसलिए बच्चों को क्या सिखाना है यह हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम जो जिएंगे बच्चे उसी को पकड़ेंगे। बच्चों पर दोषारोपण न किया जाए। बच्चों में बुराई ही आती हमारे द्वारा है। अब यदि हमारे में बुराई है तो बच्चों में आएगी। इसलिए हम हमारे जीवन को साध लें। जब हम व्यक्तिगत जीवन में ही सब कुछ मान के चलने लगते हैं और अपने स्वार्थ, अपने स्व को सीमित करके परमार्थ से विमुख होते हैं, तो इस प्रकार की परिस्थिति जीवन में उपस्थित होती है। हमारा स्व विस्तृत हो, स्वार्थ का विस्तार ही परमार्थ है। हमारा स्वार्थ छोटा न हो, हमारा स्वार्थ बड़ा हो। हम केवल अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में, अपने छोटे कुनबे के बारे में न सोचें, थोड़ा समाज की भी सोचें, थोड़ा राष्ट्र की भी सोचें, थोड़ा विश्व में अपनी स्थिति के बारे में विचार करें। यह देश हमारा है, केवल भारत देश हमारा है, केवल भारत देश। दुनिया के किसी देश में भारतवासी जाकर कुछ दिन तो रह सकते हैं, लेकिन जीवन भर हमको इसी मिट्टी में जीना है। यह विश्वास दृढ़ होना चाहिए। ये हमारा देश है। अरे वहां विदेश में रहता है, विदेश में क्या विदेश में है? हम लोग जाते हैं, भाग आते हैं। स्वधर्मे निधनम श्रेय, स्वदेशे निधनम श्रेय। यहाँ जैसे भी हैं, अपनी मिट्टी, अपनी हवा, अपना आग, अपना भगवान, अपना आकाश, अपना जल, अपना अपने होता है हो। इस भाव में समाहित होने का अभ्यास करिए। राष्ट्र के प्रति हमारी श्रद्धा भी हो और समर्पण भी हो। राष्ट्र की अस्मिता के प्रति, राष्ट्र देव के प्रति
हर क्षण हमारी श्रद्धा अगाध दृढ़ता के साथ उपस्थित होनी चाहिए। हम हैं तो राष्ट्र नहीं है, राष्ट्र हैं तो हम हैं, देश हैं तो हम हैं। धर्म बाद में, राष्ट्र पहले, क्योंकि राष्ट्र भूखंड नहीं है, राष्ट्र हमारी जननी है। भारत हमारी माँ है, माता का रूप प्यारा, करना इसी की सेवा कर्तव्य है हमारा। यह राष्ट्र हमारी माँ है, भारत जननी है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, स्वर्ग से भी श्रेष्ठ जन्मभूमि है। तो हम लोग स्मरण करें, और आज ही नहीं कि 26 जनवरी और 15 अगस्त को स्मरण कर लिया, नहीं, सर्वकाल प्रतिदिन प्रतिक्षण हमारे हृदय में राष्ट्र के प्रति अगाध श्रद्धा उपस्थित रहनी चाहिए। राष्ट्र के लिए समर्पण की आवश्यकता हो तो पूरी दुनिया कहे, अरे हम भारतवासी, भैया भारतवासी तो बड़े अच्छे राष्ट्रभक्त हैं। व्यक्तिगत जीवन की आहुति देनी पड़े, व्यक्तिगत स्वार्थ का त्याग करना पड़े राष्ट्र के लिए, तो करना ही चाहिए। यही सेवा है। राष्ट्र को जैसे तैसे नहीं साहब, समर्पण पूर्वक। हम प्रतिकथा में आग्रह करते हैं, जहां अवसर मिलता है भारत सरकार को टैक्स पे करने का स्वभाव बनाया जाए। सरकार के पास जब अर्थ जाएगा तो सरकार देश का विकास सोचती है, हमारे लिए सोचेगी। जहां हमारा कर्तव्य उपस्थित हो वहां हमको खड़ा रहना चाहिए, करना चाहिए, हर प्रकार से करना चाहिए। ये स्थिति मन में रहे, हृदय में रहे, व्यवहार में रहे, विहार में रहे, तो आज यह राष्ट्र पर्व है। बच्चों ने जो कहा, माताओं से क्या कहा, जो जियत रही ही बारात देखत, पुण्य बढ़ तेहि कर सही, देखी ही सोमा विवाह। घर घर बात यस लरिकन कही, घर घर ये बात व्याप्त हो गई कि बच्चों ने ऐसा ऐसा कहा, माताओं ने उनको लाड़ लड़ाकर शयन कराया, अपने गई, दूल्हा सरकार को लेकर गण लोग द्वार पर आ गए। माताओं को खबर मिली, माँ मैना सखियों के साथ में, मैना शुभ आरती संवारी, सुमंगल गावहि नारी, कंचन थार सोहबर पानी, परिछन चली हरहि हर सानी, विकट वेश रुद्रहि जब देखा, अबलन उर भय भयउ बिसेका, भागी भवन पैठी अति त्रासा, भागी भवन पैठी अति त्रासा, गए महेश जहाँ जनवासा, मैना शुभ आरती सवारी, सुमंगल गावहि नारी, मैना शुभ आरती सवारी, सुमंगल गावहि नारी। प्रसंग कहता है, मैना मैया सखियों के साथ दूल्हा सरकार की आरती करने आई। दुल्हा महाराज की ऐसी मंगल मूर्ति थी कि माई देख के घबरा गई। अरे भाई, दूल्हा सुंदर सुकांत न होना चाहिए जी। काने में सांप, हाथे में सांप, जनेऊ सांप, गले में सांप, बाघम्बर, न ऊपर कपड़ा, नीचे हरिहर। अरे राम रे राम, माई देखते घबराई गई। सीधी सीधी बात ये। काहे घबरा गई?
घबराहट कब होती है? जो सोचा नहीं गया जब वैसा दिख जाता है तो घबराहट होती है। जैसे भोपाल कथा में मंच देख के हमको घबराहट हो गई। 5 फीट ऊंचा 2 फीट, भैया बोले कि सरकार आने, हमने कहा जय जय सीताराम, चलो कथा तो सुनाना ही है, भगत लोग हैं तो कथा सुना देंगे, कोई बात नहीं। नहीं सोचा था, वो परिस्थिति उपस्थित होती है तो घबराहट होती है। ऐसे आप में से शायद ही कोई ऐसा हो शिवालय में जाए और भोले बाबा के चारों ओर चांदी का नाग ऊपर से फनकार किए बैठा हो तो किसी को घबराहट नहीं होती है, लेकिन असली निकल पड़े तो वो जो छतरी लगाए नागराज और कहीं असली हो जाएं तो घबराहट होगी कि नहीं? क्यों होगी? यहां कल्पना जब करते हो नागेंद्र हाराय तीन लोचनाय, तो घबराहट क्यों है? खाली होठे से बांचत हो का? क्यों घबराते हो? जो गाते बजाते हैं थोड़ा उस पर कभी चिंतन भी किया करें कि हम जो गा रहे हैं इसका कुछ अर्थ भी होता है, खाली गा ही रहे हैं। जब आप स्तुति करते हो नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय, फिर घबराहट क्यों? इसको स्वीकार करो कि ऐसा भी हो सकता है, बुरा नहीं है, अच्छी बात है। केवल कल्पना लोक में न रहिए, कुछ यथार्थ में भी जिया करिए, सुख मिलेगा। तो मैया घबरा गई। आरती कौन करता है? अंदर पहुंची रनिवास में मां भगवती पार्वती जी को गोद में लेकर रोने लगी। बेटी, जिस भगवान ब्रह्मा ने आपको इतना सुंदर स्वरूप दिया, ये बावला वर कहां से रच दिया? जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए इस बबूर में कैसे लगेगा? आपको लेकर मैं पर्वत से छलांग लगाऊंगी, समुद्र में डूबूंगी, आगी में जरूंगी, लेकिन जीते जी ब्याह कदापि नहीं करूंगी। अब इस प्रसंग में हम आपसे निवेदन करें, ब्याह न कोई करता है न करवाता है, जिसका जिससे होना होता है उसी से होता है। न कोई करता है और न करवाता है। यदि करता करवाता होता तो जीव चाहे तो जिससे भी कर लेता, करवा देता। कई लोग बहुते प्रयास करते हैं कि इनसे ब्याह हो जाए, उनसे हो जाए। इनसे उनसे नहीं होना होता है, जिससे जिसका भगवान ब्रह्मा रचे होते हैं उसी से होता है। और सावधान, जिससे हो गया उसी के साथ आनंद में रहा करिए, इधर उधर न देखा करिए। ना ना, अरे राम राम राम, इधर उधर देखना पाप है। जिससे हो गया उसी से होना था, जिससे होना था उससे हो गया। इधर उधर देखना सनातन धर्म में अनुकूल नहीं है। एक कई बस, एक कई साधे सब साधे, एक कई साधे सब सधे, अब बहु साधे मिले लात। कह कबीरता सुन लियो बड़े पते की बात। एक साधे, प्रभु क्षमा करियो, जिसके साथ होना था हो गया, जिससे हो गया उसी में रमो। कौन क्या कर रहा है न देखो, हमको क्या करना है इसका विचार रखो। बस एक ही साधे सब सदे। मैना मैया रोने लगी। रोने का भी अवसर समझिए, ये रोने का अवसर नहीं है। रोने नहीं लगी, मैना मैया ने पूरा माहौल खराब कर लिया। कहती है नारद कर मैं का
मां मैना बोल पड़ी, नारद जी का मैंने क्या बिगाड़ा था। मेरा बसा बसाया घर उजाड़ दिए, हमारी बेटी को ऐसा उपदेश किए, इस बावले के लिए कठोर तप की। नारद जी दूसरे के घर को बिगाड़ने में ही लगे रहते हैं। क्यों कि उनके न घर है, न द्वार है, न पत्नी है, न बिटिया है, बेटवा है, वो कहाँ जाने, ले हो ही गए का। कोई भी व्यक्ति जब गुस्से में होता है तो जितना उसको आता है सब कह जाता है। ध्यान रखिए, क्रोध बोध को नष्ट करता है।